Hello everyone, welcome back in journal topic. Today we will discuss about sometimes purchases account will be credited. When purchases account will be credited, when goods were decreased, means following times goods were decreased. That is, for example, if goods given as free sample, it is not a sale. When goods destroyed by fire, when goods lost by theft, when goods withdraw for personal use, and last one is when goods given as free sample. तो बेटा 5 केसेस हैं जब परचेज जो गुड्स है ना वो आपका डिक्रीज हो गया। देखिए बेटा, ये बिजनेस में मेरे पास काफ़ी सारा गुड्स है, ये गुड्स पड़ा है मेरे पास बिजनेस में। एक दिन क्या हुआ, मैंने इस गुड्स में से थोड़ा सा गुड्स चैरिटी में दे दिया। चैरिटी मीन्स कई बार कोई आ गया कि थोड़ा सा गुड्स हमें दान में दे दो, तो मैंने चैरिटी में गुड्स दे दिया। अब मेरा गुड्स डिक्रीज हो गया, बट इसके बदले मेरे पास रुपए थोड़ी आए। तो ये बेटा मैं सेल नहीं बोल सकता, इसको मैं सेल नहीं बोल सकता, बट गुड्स मेरा डिक्रीज हो गया और पैसा आया नहीं, तो ये एक मेरा लॉस है। आपने नॉमिनल अकाउंट प्रीवियस वीडियो में नॉमिनल अकाउंट का रूल किया हुआ है बेटा। नॉमिनल अकाउंट रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी हमारा लॉस है बेटा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम ऐसे ही बेटा, एक दिन गुड्स मेरा लॉस हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, चोर आ गया और चोरी करके ले गया। गुड्स इन दिस केस फिर डिक्रीज हो गया। आफ्टर सम टाइम गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग लग गई, तो गुड्स फिर डिक्रीज हो गया। एक दिन क्या हुआ, गुड्स वैसे ही मेरे को फ्री सैंपल में देना पड़ गया, 1-2 दिन बाद गुड्स फिर डिक्रीज हो गया। और एक दिन मेरे घर में मैरिज से फंक्शन था, तो मैंने गुड्स विड्रॉ कर लिया शॉप से। ओनर ने क्या किया, गुड्स विड्रॉ कर लिया शॉप से फॉर पर्सनल यूज। इन सभी केसेस में ये सेल नहीं है, बट गुड्स डिक्रीज जरूर हो गया। तो आज अपने टॉपिक कर रहे हैं व्हेन गुड्स डिक्रीज फॉर फॉलोइंग केसेस। इन दिस केस परचेजेस अकाउंट विल बी credited. Purchases account always debited, but 5 cases purchases account will be credited. That is, if goods given as charity, if goods given as free sample, if goods destroyed by fire, if goods lost by theft, if goods withdraw for personal use. There are 5 points. All of 5 points purchase account will be credited because हमारा goods decrease हो गया, goods गया। और आपको पता है बेटा, मैंने बताया हुआ था क्रेडिट बट गोज आउट। सर गुड्स हमारा गया, क्रेडिट बट गोज आउट, बट सेल तो है ही नहीं है, रिटर्न तो वैसे ही नहीं है। सेल नहीं है, रिटर्न नहीं है, 4 तो अकाउंट है सर, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वो है नहीं, सेल्स भी नहीं है, तो कौन सा अकाउंट रखें। इन दिस केस आपको एक ही अकाउंट रखना है, परचेज अकाउंट, कि आपने जो गुड्स खरीदा हुआ था ना वो कम हो गया, परचेज आपकी कम हो गई है। तो बेटा इन दिस केस हमारे रूल के अकॉर्डिंग परचेज अकाउंट को आपने क्रेडिट करना होगा। आपने ये मानना है हमने खरीदा ही कम था। अब परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या बनेगी, चैरिटी आपका लॉस है, फ्री सैंपल लॉस है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये चारों लॉस है। और आपका रूल है बेटा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो एंट्री विल बी इन फर्स्ट केस गुड्स गिवन एज चैरिटी, सो एंट्री चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इफ गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, इन दिस केस फ्री सैंपल और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट दिया टू परचेजेस अकाउंट। इफ गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, देन लॉस बाय फायर अकाउंट दिया टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि हमारा लॉस हो गया, इसके लिए लॉस बाय फायर अकाउंट है। If goods destroyed by loss by theft, then loss by theft account दिया to purchases account. And last one is, कई बार बेटा क्या होता है, goods जो है बिजनेस से ओनर विड्रॉ करके ले गया, गुड्स बिजनेस से ओनर विड्रॉ करके ले गया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स तो कम हो गया, परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, बट लेकर कौन गया, ये ओनर। डेबिट द रिसीवर, ओनर का नेम नहीं लिख सकते। ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कैपिटल अकाउंट था। कैपिटल अकाउंट तब है जब बिजनेस को वो कुछ देगा, गिवर है।
जब रिसीवर है तब कैपिटल भी लिख सकते हैं, बट ओनर जब भी रिसीवर हो ना तो उसके लिए वर्ड है ड्राइंग्स, इसके बदले कैपिटल भी लिख सकते हो। मींस ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओनर को। ड्राइंग्स किस नेचर का अकाउंट हुआ? पर्सनल नेचर का। ड्राइंग्स या कैपिटल अकाउंट दिया टू परचेज लिख सकते हैं। तो आपने देखा बेटा 5 केसेस में मैंने परचेज अकाउंट तो क्रेडिट किया, डेबिट क्या किया? इफ गुड्स गिवन एज चैरिटी देन चैरिटी, सेकंड केस में फ्री सैंपल और एडवर्टाइजमेंट, थर्ड में लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एंड लास्ट वन इज ड्राइंग व्हेन गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज बाय ओनर। इस पॉइंट पे बेटा मैं आपको बता रहा हूँ गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट दिया टू परचेजेस एंट्री होती है। फॉर एग्जांपल 1000 का मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर, 1000 रुपए का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, बट मैंने इंश्योरेंस करवाया हुआ था उसका। नेक्स्ट लाइन में आ गया इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम फॉर रुपीज 800। इंश्योरेंस कंपनी कहती घबराओ मत, 800 हम दे देंगे। पहले ये बताओ मेरा 1000 का लॉस था, इंश्योरेंस कंपनी कहती 800 हम दे देंगे, मेरा लॉस अब बढ़ गया या कम हो गया? मेरे को थोड़ा सा सांस आया कि हाँ मेरा लॉस कम हो गया, 800 तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो बेटा इसकी एंट्री क्या होगी? अगर इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है क्लेम तो बिजनेस ने पैसा किससे लेना हो गया? इंश्योरेंस कंपनी से। तो एक एंट्री और बनानी पड़ती है इन दिस केस, जिससे भी आपने रुपए लेने हैं इंश्योरेंस कंपनी दिया और आपका ये लॉस बाय फायर कम हो गया, लॉस बाय फायर अकाउंट। क्योंकि आपका लॉस कम हो गया, इसको इस अकाउंट को कट कर देना। कभी भी किसी भी अकाउंट को कट करना हो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो कितने का लॉस इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया? 800 का। तो एक एंट्री और बनेगी इंश्योरेंस कंपनी दिया टू लॉस बाय फायर। इस तरह से बेटा हमारे ये 5 केसेस हुए व्हेन परचेजेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलेंगे बेटा कुछ और पॉइंट्स के साथ। ओके बेटा, गुड बाय।